आदर और सम्मान से जनसेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज के गौरव परम श्रद्धेय नीलेश ठाकुर जी से इस क्रांतिकारियों की धरती पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि हम सबको आशीर्वचन देने की कृपा करें आदरणीय ठाकुर साहब। हाँ भैया हम सबको आशीर्वाद संदेश देंगे। इस बीच में हमारे बीच में लखीमपुर जनपद से चल के आए राजेश ठाकुर और दिनेश जी, उनका भी आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अभी पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं अभी एक बार और बोलूं, ये मेरा मकसद ये रहता है, अभी हमने ये मृदुल भाई ने सुझाव दिया है कि मैं पहले अपनी बात रखूं। हम लोग नई पार्टी हैं, हम लोग नई पार्टी हैं, तो अगर मैं अपनी बात रख दूंगा, जो बीच में सामने वाले बोलने वाले होंगे लोकल लोग, वो जब बोलेंगे तो उसका समर्थन करेंगे या उसका विरोध करेंगे, वो मेरा फार्मूला समझने, क्योंकि फार्मूला मेरा बनाया हुआ है। तो कोई व्यक्ति अदरवाइज ना ले कि पहले चीफ गेस्ट को बुलवा दिया या राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलवा दिया। मैं कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं तो पत्रकार आदमी हूँ, आपका भाई हूँ। तो मैं अभी अपनी बात शुरू करता हूँ। एक तो राम लड़ाते जिसे मैं कहना चाहूंगा, जो संचालन कर रहे हैं, बड़ा सफल संचालन कर रहे हैं। ये अगर एक साल जुट जाए इस पार्टी में, और राम लक्ष्मण जी साथ, तो मेरे साथ इस समय मैं बता रहा हूं आपसे कि मेरे साथ इस समय मेरी बात को अगर समझे तो 95% अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और बड़े भाइयों की हमें जरूरत नहीं है। बड़े भाई जो हैं, जो हमारे अधिकारों का हनन करने वाले हैं, उनकी हमें जरूरत नहीं है। वो अगर अपना वोट फूल मालाओं से सजा करके भी दें तो हमें उनके वोट की भी जरूरत है। मैं तो केवल ये आपसे कहना चाहता हूँ, मृदुल भाई बैठे हैं, अरविंद गौरव बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सीके वर्मा जी बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मेरा हौसला बढ़ाने वाले, हौसला तो मेरा शुरू से बढ़ा था, लेकिन मेरे हौसला बढ़ाने वाले भाई जगजीवन पाल जब से मेरे साथ आए हैं तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अभी आके देख रहा हूँ रविंदर बदायूं से, ये रविंदर बदायूं से उमेश के साथ, ये उमेश सरोज मौर्य, और ये बदायूं से कहाँ से यहाँ लोग पीलीभीत से आ गए, यहाँ लोग लखीमपुर खीरी से आ गए, यहाँ अरविंद फरुखाबाद से आ गए। मैं तो इस बात से बड़ा संतुष्ट हूँ कि कभी कभी तो आंखों में आंसू आने को तैयार हो जाते हैं कि एक पत्रकार, सड़क छाप पत्रकार को समाज के लोगों ने क्या बना दिया कि नीलेश ठाकुर समाज के मसीहा बन के आए हैं और ये बन के आ रहे हैं। राम लक्ष्मण जी, मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूँ, मैं पत्रकार आदमी, मैं कभी नेता नहीं बनना, मैं कभी नेता नहीं बनना चाहता। मैं अभिनेता बन के आया हूँ और अभिनेता बन के ही समाज को हिस्सेदारी दिलाने का काम करूंगा। ये नीलेश ठाकुर का वादा है। मैं बहुत दिनों से देख रहा था, 2007 में मैंने एक विधान केसरी नाम का अखबार शुरू किया था। पहले अपनी कहीं और छपता था, फिर अपनी प्रेस लगा ली, और अपनी प्रेस भी मजबूरी में लगाई, गालियां खा करके लगाई, अपमान सह करके लगाई अपनी प्रेस में। साथियों, जब पत्रकार बन गया, एक्टिव पत्रकार हुआ, संपादक बन गया, तो मैं ये सोच रहा था कि यार विनेश भाई, हमारे समाज के लोग खास करके पाल प्रजापति सैनिक कश्यप तो बन भी जाते हैं, लेकिन आज तक इस नंदवंश का एक भी विधायक इस उत्तर प्रदेश में तो कम से कम बन नहीं सका। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता, तो मैं ये खबर लिखने का काम कर रहा हूँ। जैसे पत्रकार का काम होता है कि भाई मारपीट हो गई, झगड़ा हो गया, पीड़ित का पक्ष लिया, पीड़ित के पक्ष में अच्छी सी खबर लिखी, पुलिस ने कार्रवाई कर दी, तो मैं अब पीड़ित पक्ष की खबर लिखने का काम कर रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मामला अब हिस्सेदारी का है, उसकी खबर लिखने कर रहा हूँ, उसी का मैं संपादन करने का काम कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के समाज के लोगों ये कहना चाहता हूँ, पाल प्रजापति सैनिक कश्यप समाज के लोगों, विश्वकर्मा समाज के लोगों, जो मैंने ये प्लान बनाया है, मैं गारंटी से कहता हूँ, जो योजना मैंने बनाई है, इस योजना को आज तक लोगों ने घोषित तो किया होगा, लेकिन जमीन पे नहीं उतारा होगा। ये नीलेश ठाकुर पत्रकार आप लोगों से वादा करता है कि 2027 में हिस्सेदारी नहीं, अगर हमारा प्रत्येक विधानसभा में रहने वाला 1.5 लाख वोट, एक भी विधानसभा उत्तर प्रदेश में ऐसी नहीं है जिसमें अति पिछड़ों का 1.5 लाख वोट से कम हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है राजू भाई, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं राजू नंद, ये मुझसे बहुत बार डिस्कस करते थे, आते थे, विनय भैया हमारा कोई विधायक नहीं बन पाता। मैंने कई बार प्रयास किया, सबसे बड़े सामाजिक संगठन हमारे समाज के दुश्मन है।
आज तक भी किसी को शर्म नहीं आती है और ये भी नहीं सोचते कि हमारी पाल समाज की 5% आबादी है, हमारे 5 चौक 20 विधायक बनने चाहिए। लेकिन सब लोग अपने अपने चंदेबाजी में लग करके अपना अपना सामाजिक संगठन चला करके, और एक बार भी यदि कोई सामने निकल करके आता है तो मेरे समाज के खुद के संगठन चल रहे हैं, किसी की विचारधारा अलग है, किसी की सपा की विचारधारा है, किसी की बसपा की विचारधारा है, किसी की भाजपा की विचारधारा है, तो मुझे सबसे बड़ा खेद इस बात का है, सबसे बड़ा दुख इस बात का समाज के लोगों, मैं उनसे लाख रिक्वेस्ट करता हूं कि सब लोग आकर के घोषणा करें। हालांकि आदमी वही है, सामाजिक संगठन चलाने वाले, पॉलिटिकल पार्टियों में काम करने वाले या और अन्य काम करने वाले लोग वही हैं। वो सब लोग जो वर्कर हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो जिला कमेटी के लोग हैं, वो सब हमारे साथ चल के तेजी के साथ हमारे साथ चल रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे मालिक बनने का शौक है शुरू से। मैं अपने घर में झोपड़ी में रहना पसंद करता हूं, लेकिन किसी किराए के मकान में रहना पसंद नहीं करता हूं। एक बार की बात है, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने गांव से आ रहा था। मैं बार बार हर चीज को इस बात को बताता हूं, केवल एग्जाम्पल देता हूं और वास्तविकता से अवगत कराता हूं कि रास्ते में पुलिस वाले ने रोक दिया, स्कूटर सब पकड़ लिया मेरा, मुझसे कहा कागज दिखाओ। मैंने कहा भैया मैं कागज घर छूट गया। उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, मैं जानता हूं इस बात को। मैं सीधा मूल रूप से मैं बिजौर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। अभी लखनऊ में रहता हूँ, अभी दिल्ली चला जाऊंगा। कहीं प्रधानमंत्री बनने की नौबत आई तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो फिर दिल्ली में जाकर तो मैं एक अखबार वाले के पास गया। मैंने अखबार वाले से कहा भैया यार मेरा एक कार्ड बना दो, मुझे पत्रकारिता का शौक है, खबर तो लिखता ही हूँ, एक कार्ड बना दो। तो उस आदमी का कहना था कि अब ये स्वयं सवितानंद समाज का है, सविता समाज का आदमी भी अब पत्रकार बनने का काम करेगा। तुम्हारा काम पत्रकार बनना है क्या? आप लोगों को भरोसा नहीं होगा सम्मानित साथियों। मैंने कसम खाई थी कि तू मेरा कार्ड नहीं बना रहा है, तो मेरे साथ तूने बदतमीजी की है। मैंने उसी के ऑफिस के सामने खड़ा होकर कसम खाई थी कि बेटा तू तो मेरा कार्ड बनाने को मना कर रहा है, मैं पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम करूंगा। और मैंने फैक्ट्री खोल करके आज 800 पत्रकार उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं चाहूं तो पाल प्रजापति सैनिक कश्यप समाज के जो लोग मुझे लोग फोन करते हैं, बायोडाटा भेजते हैं, पूछते हैं साहब मुझे पत्रकार बनना है, उसके लिए क्या योग्यता की आवश्यकता है। मैं ईमानदारी से उससे कहता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है? कि राकेश। अरे मैंने पूरा नाम बताओ। उसने साहब राकेश। अरे मैंने पूरा नाम बताओ। उसने कहा राकेश सविता, राकेश पाल, राकेश प्रजापति। जब इस तरह की बात करता था वो कहता है, मैं कहता हूं उससे कि मुझे क्वालिफिकेशन की तेरी कोई जरूरत नहीं है, तेरी क्वालिफिकेशन कितनी इतनी होनी चाहिए कि तू राकेश पाल हो या राकेश प्रजापति हो या राकेश सैन हो या राकेश नंद हो और मेरे पास आ जाना कि साहब सिक्योरिटी कितनी जमा करनी पड़ेगी। मैंने कहा इस समाज के लोगों को 1 रुपया सिक्योरिटी जमा नहीं करनी पड़ेगी, मैं फ्री में कार्ड बनाने का काम करूंगा। ये उमेश बैठे हैं, पूछो जाकर के किसी से अखबार वाले से पूछ लो, अगर 10,000 रुपए 5,000 रुपए सिक्योरिटी लेने का काम करते हैं। लेकिन दिनेश ठाकुर अति पिछड़े वर्ग के लोगों से, और मैं कहता हूं आप लोगों से कि हम 2027 तक जो भी पहुंचेंगे, जो भी बनेंगे वो अलग बात हुई, लेकिन अपने अपने बच्चों को वो भले ही नौकरी में बाद में चला जाए, लेकिन जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती है उसको पत्रकार बनाने का काम करो। ये विधान केसरी का मालिक दिनेश ठाकुर आपके सामने बैठा, कम से कम वो 3 दिन एसओ को फोन करेगा, पुलिस वालों को फोन करेगा, इंस्पेक्टर को फोन करेगा, एसपी को फोन करेगा। उसके अंदर मॉरल डेवलप होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। वो अपने समाज के नहीं, वो पीड़ित लोगों का काम कराने का काम करेगा, एसओ से जवाब तलबीर करने का काम करेगा। साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस दिनेश ठाकुर ने फैक्ट्री खोल ली पत्रकार बनाने की, ये मेरे हाथ में था। हमारे लोगों ने कई, हमारे लखनऊ में कई नेता हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि विनेश जी आप पत्रकार होने के नाते चाहे वो कोई सी पार्टी हो उसमें अच्छी मजबूत पकड़ रखते हैं। अब ये तो मुझे पता है कि मैं कितनी पकड़ मजबूत रखता हूँ। दिनेश ठाकुर की बात आती है तो मजबूत पकड़ हो जाती है, और जब दिनेश की जाति का पता चल जाए तो पकड़ खत्म हो जाती है। साथी पकड़ खत्म हो जाती है। मेरे लोगों ने कहीं मुझसे कहा कि हमें भी एक टिकट देने का काम करवाओ। मैंने अखिलेश जी के मंच पे, ये डॉक्टर साहब मौजूद है, अखिलेश जी के मंच पे कहा था कि हमारे एक आदमी है ये संजय विद्यार्थी, इसको टिकट देने का काम करें, क्योंकि हमारे समाज का कोई विधायक नहीं बन सका। मैं तो पत्रकारिता करता हूँ। अखिलेश यादव ने उसी समय वहां घोषणा की थी कि मैं एक प्रत्याशी आपका बनाने का काम करूंगा। तो हमारे साथियों पत्रकार बनाने, उसको प्रत्याशी बनाने का काम किया। लेकिन प्रत्याशी सारी पार्टियां, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हमको याद रखना होगा कि वो सारी पार्टियां, कई नेता ऐसे हैं, मैंने 103 पे चुनाव लड़ेंगे, क्या 403 सीटें जीत जाएंगे? उनका मकसद केवल एक होता है कि जब पाल प्रजापति सैनिक कश्यप पिछड़े की बात आती है, सैन सवितानंद की बात आती है, तो वो चुनाव प्रत्याशी जो बनाते हैं वो जिताने के लिए नहीं बनाते हैं, वो केवल उस जाति में संदेश देने के लिए प्रत्याशी बनाते हैं कि इस जाति में संदेश चला जाए
अमुक पार्टी में एक प्रत्याशी बनाने का काम किया है साथी। वो केवल वोट की नीति उनकी होती है, और अगर यदि वो चुनाव जिताना चाहे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं हमारे पास इतना वोट है कि हमें किसी के वोट की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो ये सोच करके मैंने जनसेवा दल का गठन किया है, और जनसेवा दल का गठन भी केवल लीवर ट्रांसप्लांट मेरा हुआ है। आपको बता दूं, लीवर ट्रांसप्लांट मेरा 6 महीने पहले लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है। और हम हिंदू और सनातन की बात करते हैं, हम तो अपने आप को हिंदू भी मानते हैं, सनातनी भी हैं, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं समाज के लोगों, क्या जब वर्ण व्यवस्था की बात आती है तो क्या आपको क्या माना जाता है? क्या सनातनी माना जाता है? क्या सनातनी माना जाता है या हिंदू माना जाता है? जब तक वोट की बात होती है तब तक हमको सनातनी भी माना जाता है, हिंदू भी माना जाता है। लेकिन जब विधायक बनाने मैं तो अभी हमारे इशाक मोहम्मद बैठे हैं सलमानी साहब, जो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं ये जातिगत पीड़ा है इनकी भी, इनको भी इन्होंने भी देखा कि ये लोग सभी इकट्ठा रह चुकी है, भी हमारे भाई हैं। मैं इशाक भाई आपसे कहना चाहता हूं कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का काम किया, ये अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से सामाजिक संगठन बने हुए हैं उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टियां देश में उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। आप अपनी पार्टी का काम करोगे या गठबंधन की बात करोगे या किसी से गठबंधन की बात करोगे, कोई काम चलने वाला नहीं है। हालांकि मैं भी ये कहता हूं कि मैं 1 साल के अंदर बड़ी बड़ी पार्टियों को मजबूर कर दूंगा कि वो कम से कम हमें ओम प्रकाश राज से बड़ा नेता मानने का काम करेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन साथियों उस चीज से भी हमारा भला होने वाला नहीं। अगर हमारे पास वोट की कमी होती, यदि मैं अपनी जाति का काम करता, केवल मैं स्वयं संविधान समाज की बात करता, तो मैं किसी से गठबंधन की बात करता। लेकिन अब मैं पॉलिटिकल पार्टियों से और अपना हिस्सा खाने वालों से गठबंधन की बात करने नहीं, मैं केवल जातियों से गठबंधन करने की बात कर रहा हूं। मैं केवल जातियों से गठबंधन करने की बात कर रहा हूं। आज अगर पाल समाज का मैंने फार्मूला बनाया है कि अगर किसी जिले में 8 विधानसभा है तो उन 8 विधानसभा में एक पे पाल लड़ेगा, एक पे प्रजापति लड़ेगा, एक पे कश्यप लड़ेगा, एक पे विश्वकर्मा लड़ेगा, एक पे नंदवंशी लड़ेगा। और जब साथियों 7 सीटों पर प्रत्येक 7 जाति के लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे तो स्वयं सविता समाज के लोग आपको वोट देंगे, पाल समाज के लोग आपको वोट देंगे, प्रजापति समाज के लोग विश्वकर्मा को वोट देंगे, विश्वकर्मा पाल समाज के लोगों को वोट देंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को काम करने की जरूरत है। आज यहाँ भले ही 400, 500, 300, 400 आदमी बैठे हो, लेकिन अगर आप लोगों के मन में पीड़ा है, आप लोग यहाँ बैठे हैं गर्मी में और आप लोग इस समाज का उद्धार चाहते हैं मेरे साथियों, तो मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि आप केवल जनसेवा दल के लिए 1 साल काम करने का काम करें, और 1 साल बाद मैं आपको एहसास करा दूंगा। इस बात का एहसास तो मैं अभी करा चुका, मैं कोई पैसे वाला आदमी नहीं हूँ, एहसास मैं अभी करा चुका हूँ। हम लोग अब तक 3-4 रैली हेलीकॉप्टर से कर चुके हैं। मकसद हेलीकॉप्टर का नहीं है। अगर हमें अपने आप को लोगों के बीच में स्थापित करना है, जो अपने आप को हमारा हिस्सा नकारने वाले बने फिरते हैं, हमको उनको एहसास कराना, तो हमको उनसे बड़ी पार्टी बन करके दिखाना होगा। और बड़ी पार्टी बनने के 2 तरीके हैं कि अभी हम पाल प्रजापति सैनी कश्यप नंद समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन में तो जुड़ने वाले हैं नहीं। तो उससे हमने अच्छा रास्ता निकाला है कि हम हेलीकॉप्टर से जाते हैं और हेलीकॉप्टर से रैली करने का काम करते हैं। और जब हेलीकॉप्टर जाता है तो शासन प्रशासन में हल्ला मच जाता है कि जनसेवा दल नाम की पार्टी आई है। साथियों मैं इसके लिए आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मेरे समाज के लोगों, मेरी गारंटी इस बात की है कि यदि आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप लोगों को अपने समाज की पीड़ा है, अपने बच्चों की पीड़ा है, अपने परिवार की पीड़ा है, अपने समाज की पीड़ा है, तो इस जनसेवा दल का 1 साल के लिए सलमानी जी मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि 1 साल के लिए, कई बार मेरे फेसबुक पे लिखते हैं, मैं लिखता हूं पाल प्रजापति सैनी कश्यप सैन सविता नंद लिखता हूं, लेकिन और सलमानी नहीं लिखता हूं। तो लखनऊ के 2-3 सलमानी हैं, वो लिखते हैं आपका कभी भला नहीं होने वाला, क्योंकि आप सलमानी समाज की बात नहीं करते हैं। मैं आज से ये भी घोषणा करता हूँ कि दिनेश ठाकुर जब आगे अगर भाषण देगा तो उसमें सलमानी समाज के लोगों को साथ रखेगा, और सलमानी समाज के लोग भी मिलकर के कोई विधानसभा ऐसे नहीं जिसमें 10-15 हजार वोट न रहता हो। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप तो हमारा भला करने का काम करेंगे, हम आपका भला करने का काम करेंगे। लेकिन है क्या जो स्थिति जिनको सनातनी कहूँ या हिंदू कहूँ या क्या कहूँ, तो मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन जिन 2 बातें हमारे उस वर्ग में आती है, जो बातें हमारे वर्ग में आती है वो बातें आपके वर्ग में आती है। हमारा हिस्सा भी बड़ा भाई डकार जाता है और आपका हिस्सा भी बड़ा भाई डकार जाता है। साथियों मैं कहता हूँ हम लोग दोनों पीड़ित हैं। अगर हम पीड़ित होकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे तो ये दिनेश ठाकुर की जवान आप लोगों के सामने है, और कोई ये नहीं है, ये तथ्यात्मक बात है, कोई नेता वाला भाषण नहीं है। जिलर साहब
ये नेता वाला भाषण नहीं है। ये भाषण केवल इस बात का है कि अगर हम 8-10 जातियों के लोग मिल करके एक सीट पर पाल, एक सीट पर प्रजापति, एक सीट पर कश्यप, एक सीट पर शैली, एक सीट पे सैन सवितानंद, इनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे तो क्या आपको कोई जीतने से रोक सकता है क्या? कौन आपको जीतने से रोक सकता है? तो मैं चाहता हूं कि हमें पार्टियों से गठबंधन न करना पड़े, क्योंकि अगर हमारे गठबंधन के सारे 10, 20, 50 विधायक बन भी जाते हैं तो फिर हमको उनका गुलाम रहना पड़ेगा। हर पार्टी की अपनी नीति होती है, मेरे अखबार की अपनी नीति है कि अगर मान लिया कोई ताकतवर, जैसे अखबार वाले बीके फिरते अखबार वाले की बात होती है तो कई बार उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं साथियों, और वास्तविकता भी है क्योंकि बड़ा भाई उनको हर तरह से संतुष्ट करने का काम करता है। इसी तरह से जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और हमको कुछ सीटें दे भी देंगी तो हमें उनका गुलाम बनकर उनकी नीतियों का पालन करना होगा। लेकिन जिस दिन आप लोग जनसेवा दल के बैनर चले, पाल, प्रजापति, सैनिक, कश्यप समाज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो गारंटी के साथ हमारे विधायक नहीं बनेंगे, हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी, हमारी सरकार भी बन जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? यदि आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो मैं गारंटी से आपको बताता हूं 2027 में जो पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री होगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी। लेकिन ये दिनेश ठाकुर क्योंकि और जो नेतृत्व करने में निकला हूं, मैं नेतृत्व करने इस वजह से निकला हूं क्योंकि मैं चलती फिरती लाश आप लोगों के बीच में घूम रहा हूं। साथियों, 21 मई 2024 को मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है। आप लोग देख लो, एक बोतल ब्लड देने के बाद तो 3 महीने आराम करता है कोई आदमी। कोई किडनी किसी की चेंज हो जाए तो वो 2 साल तक बाहर नहीं निकलता है, और किसी का लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो अगर वो हिंदू कहलाता है तो वो हनुमान चालीसा पढ़ता फिरता है। लेकिन ये दिनेश ठाकुर लीवर ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन का खतरा होते हुए भी आप लोगों के बीच में जिम्मेदारी के साथ अपनी पार्टी का संचालन कर रहा है, और इस बात को लेकर के पीड़ित है कि दिनेश ठाकुर तू तो 21 मई 2024 को मर चुका है। ईश्वर ऊपर वाले ने मुझे दूसरा जन्म लेकर के आप लोगों के बीच में भेजा है और कहा है दिनेश ठाकुर तुम जाओ अपने समाज के पीड़ित लोगों को न्याय दिलवा करके आइए। मैं चाहता हूँ, आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में 4 व्यवस्थाएं होती हैं, आपको पता है। इस लोकतंत्र में 4 व्यवस्थाएं हैं। हमारे लोग न व्यवस्था में न पाए जाते हैं, न कार्यपालिका में पाए जाते हैं, और न न्यायपालिका में पाए जाते हैं, न मीडिया में पाए जाते हैं। ये दिनेश ठाकुर आप लोगों के सामने वायदा करता है, यदि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस दिनेश ठाकुर के साथ, इस जनसेवा दल के साथ, इस डॉक्टर सीके वर्मा के साथ, इस बिल्कुल के साथ, इस राजूनंद के साथ, इस जगजीवन पाल के साथ, इन सरोज मौर्य के साथ खड़े हो जाते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि हमारे लोग चारों स्तंभों में खड़े दिखाई देंगे, और वो भी परसेंटेज के हिसाब से दिखाई देंगे। हम कोई किसी का हिस्सा मार के नहीं घूम रहे हैं। हमारी मकसद केवल एक है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साथियों, अभी भारत सरकार में आपको पता होगा, भारत सरकार में 403 ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए गए। 2014 से अब तक भारत सरकार ने 403 ज्वाइंट सेक्रेटरी लेटर एंट्री करके, कोई अखबार मेरे अखबार में काम करता है, मुझसे प्रमाण पत्र लिया और थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई तो उसने की है। आज की तारीख में सब किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक प्रमाण पत्र दिया एमबीए का या एमबीए करा दिया, भारत सरकार ने उनको अपने यहाँ लेटर एंट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया। आप लोगों को जानकारी होगी या किसी को नहीं होगी, ज्वाइंट सेक्रेटरी कोई डीएम 15 साल डीएम रहने के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने का काम करता है। साथियों, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आरटीआई से सूचना मांगी गई है कि उसमें कितने ओबीसी के लोग हैं, एक भी आदमी उसमें 403 ज्वाइंट सेक्रेटरी में ओबीसी का नहीं है। साथियों, ये हक नहीं तो और क्या है, ये न्याय नहीं तो और क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि हम किसी को गाली नहीं देते। माता बहनों, जब तक हम सरकार में नहीं आएंगे, जब तक हम सत्ता में विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, मैं तो लोकतंत्र का आदमी हूँ, मैं कोई पूजा पाठी आदमी नहीं हूँ। मेरी माँ खूब पूजा पाठ करती है, उनको तो नहीं रोक सकता, लेकिन आप लोगों को बता दूं, मैं संविधान को सबसे बड़ा ग्रंथ मानता हूँ और लोकसभा और विधानसभा को सबसे बड़ा मंदिर मानता हूँ। साथियों, जिस दिन आपने लोकसभा और विधानसभा के मंदिर की पूजा करना शुरू कर दिया, उस दिन कोई बच्चा आपका बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि आपके मंत्री होंगे, आपके सांसद होंगे, आपके विधायक होंगे, आपके मुख्यमंत्री होंगे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, 2027 आने वाला है। राम लक्ष्मण जी, आप चाहे तो पूरे प्रदेश में पाल समाज के विधानसभा स्तर पर युवाओं की और मेन बॉडी की कमेटी खड़ा कर सकते हैं। आपने बहुत काम किए होंगे, लेकिन आज तक विधायक नहीं बन सके। जगजीवन पाल जी ने आज तक किए होंगे, बघेल साहब कर गए, चले गए बेचारे, वो भी विधायक नहीं बन सके।
मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, हमारे समाज में बहुत लोग पैदा हुए हैं, एक विधायक नहीं बन सका है। आप गारंटी से 1 साल विधानसभा लोकसभा को निर्माण करके संविधान की पूजा करने का काम कर लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके बच्चे भी IAS IPS बन जाएंगे और आपके लोग MLA MP बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। हाँ, वो तो ठीक हो गया, पता नहीं कब खराब हो जाए दोबारा, तो लीवर खराब कर दे, क्योंकि लीवर का आदमी ये सामने बैठा है सर जतिन, ये मेरा भतीजा है, इसने मुझे लीवर देने का काम किया, इसने मुझे लीवर देने का काम किया है। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, मेरा 40 लोगों का परिवार है, अपने परिवार को जोड़ करके रखें। तो लेकिन दिनेश ठाकुर को तो आज की तारीख में पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा अति पिछड़ा मेरा परिवार हो गया है। लेकिन अगर मेरा परिवार 40 लोगों का ना होता तो मेरे 17 लीवर ट्रांसप्लांट, 17 लीवर टेस्ट हुए हैं। इस लड़के का लीवर फिट बैठा है जो मुझे लगाया गया है। अगर मेरा परिवार ज्वाइंट फैमिली नहीं होती, मेरा परिवार संयुक्त परिवार नहीं होता, तो ये दिनेश ठाकुर ना पार्टी बना पाता और ये आज से पहले जो 21 मई 2024 से पहले मर गया होता। साथियों, जान बचाने का काम यदि आप लोग संयुक्त परिवार को नहीं सजो सकते तो संयुक्त परिवार को सजोने का काम करें। अगर किसी का भाई बहन अगर कोई अलग हो गया है, कोई संपत्ति का मामला है, आप लोग संपत्ति पा सकते हैं, आप लोग मकान पा सकते हैं, आप लोग दौलत पा सकते हैं, आप लोग विधायक सांसद बन सकते हैं, लेकिन आप लोग भाई नहीं पा सकते हैं। मेरी गारंटी इस बात की है। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, अपने अपने परिवार को भी जोड़ने का काम करें। दिनेश ठाकुर तो सभी अति पिछड़ों को जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन आप लोग अपना अपना परिवार जोड़ने का काम करें, जिससे आपकी ताकत बढ़ेगी, हमारी ताकत बढ़ेगी और आप लोग सरकार में आएंगे, आप लोग विधायक का चुनाव लड़ेंगे तो आपका परिवार आपके साथ खड़ा होगा। मेरे पास 5 लाख रुपए थे जब मैं लीवर ट्रांसप्लांट कराने गया था। मेरा बड़ा परिवार था, 6 भाई थे, सबने 10-10 लाख रुपए गए। 2 घंटे में 60 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। 2 लाख रुपए डॉक्टर साहब ने दिए, 2 लाख रुपए डॉक्टर साहब ने भी दिए कि विनेश भाई पैसे की चिंता मत करना, क्योंकि ये भी मेरे परिवार के आदमी हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने परिवार को जोड़कर रखने का काम करें और अपनी जातियों को जोड़ने का काम करें। हम जानते हैं, हमको पाल प्रजापति सैनिक कश्यप माना जाता है। जब विनेश ठाकुर किसी पार्टी में टिकट मांगने जाता है तो उससे कहा जाता है तुम्हारा 5000 वोट है, तुम्हारा 7000 वोट है। और जब शुक्ला जी टिकट मांगने जाते हैं तो उनसे ये नहीं कहा जाता शुक्ला जी, त्रिपाठी जी या चतुर्वेदी जी या दुबे जी या चौबे जी, उनसे कहा जाता ब्राह्मणों का 20,000 वोट उनका मान लिया जाता है। हम लोगों का कभी विनेश ठाकुर से ये नहीं कहा जाता कि अति पिछड़ों का तो 1.5 लाख वोट है, अति पिछड़ों का 1.5 लाख वोट नहीं माना जाता। इनका माना जाता पाल का कितना है 10,000 वोट, सैनी का कितना है 9,000 वोट है, कश्यप का कितना है। जब कश्यप मांगने जाएगा तो उससे बता दिया जाएगा यार 9,000 पे कैसे जीत जाओगे तुम। जब हमारा कोई नंदवंशी जाएगा तो उससे कहेंगे तुम्हारा 5,000 7,000 वोट है, कैसे जीत जाओगे तुम। लेकिन जब दूसरों की बात आती है तो उन्हें ये नहीं कहा जाता कि तुम शुक्ला जी हो, तुम त्रिपाठी जी हो, तुम फला हो, ये वो कोई नहीं कहता इस बात को। सब लोग केवल ये कहते हैं ये ब्राह्मण समाज का आदमी है, जाट समाज का आदमी है, ये फला समाज का आदमी है। तो मेरे साथियों, मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि यदि आप लोग मेरी पुकार सुनकर, मेरा गला भी आप लोगों के सामने बोलते बोलते थक चुका है, यदि आप लोगों को मेरी बात का कुछ असर हुआ हो तो आप लोग प्रत्येक जिले में उत्तर प्रदेश के पाल समाज के लोग पाल समाज में काम करने का काम करें, प्रजापति समाज के लोग प्रजापति समाज में काम करने का काम करें। और अन्य जो भी जातियां हैं अति पिछड़ों में आती हैं, जो हम जैसी जातियां हैं, पीड़ित जातियां, हमें किसी का नाम नहीं लेता हूँ, जो बड़े भाई हैं उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। जिनका अधिकार मारा गया है, मैं उन अधिकार जिनका मारा गया है, मैं उनसे अपील करता हूं कि मेरे साथ खड़े हो जाओ। 1 साल में आपके विधायक सांसद मंत्री मुख्यमंत्री होंगे। इसी के साथ आप लोगों से नमस्कार करते हुए, किसी का नाम छूट गया हो, सबका नाम नहीं ले सका हो हमारे बीच में, मैं राम रक्षपाल जी को देख करके, खास करके इनकी बात सुन करके मैं इनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, राम रक्षपाल जी हमारे जगजीवन पाल जी का साथ देने का काम करें। क्योंकि तो आप तो भाई भाई हैं, लेकिन मेरी भी गुजारिश करने की आप लोगों से ड्यूटी बन जाती है। मेरी ड्यूटी में आप लोगों से केवल ये कहना चाहता हूँ, राम रक्षपाल जी दिनेश ठाकुर के बन करके खड़े हो जाओ। यदि उत्तर प्रदेश में पाल समाज में, प्रजापति समाज में, कश्यप समाज में, विश्वकर्मा समाज में, सैन संविधानंद समाज में अगर प्रत्येक जिले में एक दिनेश ठाकुर आप लोगों ने खड़ा कर दिया तो ये आप लोगों का राज होगा। और हम ऐसे समाज के लोग हैं, कोई जाति ऐसे हमारे समाज में नहीं है जिसका शासक को शासन वंश न हारा हो, जिसका शासक वंश न रहा हो। हर समाज के नेता पैदा हुए हैं। हमें लोग शूद्र मानते हैं, हमें लोग शूद्रों में क्या मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन जाति का नेता आज तक कौन राजा रहा है? कोई राजा रहा है क्या? महापद्मनाभ लोकतांत्रिक प्रणाली के जनक रहे हैं,
जो चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं, कितने लोग, जितने भी आप उठा करके देखोगे, राजा सुहेल देव हो या अन्य कोई हो, जितने भी रहे हो, माता अहिल्याबाई होलकर को कौन नहीं जानता है, लेकिन आप जाकर के देख लो, कोई सरकार कभी इनका जन्मदिन मनाती है क्या? आजकल बनाना शुरू कर देंगे, अब करने वाले हैं। उन्हें पता ही है कि पिछले वक्त लोग जाग चुके हैं। पहले बाबा साहब लोग कहते थे, बाबा साहब की उंगली जो लग रही है, ये कह रहे हैं कि वहां तक जमीन हमारी है। आज की तारीख में हर लोग बाबा साहब को मानना है। ये सब कारण वोट का है। आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को ये देखना है, जो आप लोगों ने ये घर बनाया है जन सेवा दल नाम का, इस जन सेवा दल के नाम के घर में सभी लोगों के लिए एक एक कमरा बनाया गया है। सभी लोग अपने अपने कमरे में रहने का काम करें और इज्जत और सम्मान से जीने का काम करें। इसी के साथ आप लोगों से रजा लेता हूँ। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय अति पिछड़ा वर्ग, जय जन सेवा दल।